गुड्डू गुड्डू। एक गुमशुदा बच्चा, एक तवील सफ़र और माँ की तलाश की जज्बाती दास्तान। ये कहानी एक हकीकी वाक़े पर मबनी है, जो एक ऐसे लड़के की ज़िंदगी की दास्तान है जो बचपन में खो गया और कई साल बाद अपनी जड़ों की तलाश में निकला। द लियोन फिल्म का आगाज़ 1986 के भारत से होता है, जहाँ 5 साला सारव खाना बेल अपनी वालिदा, बड़े भाई गुड्डू और छोटी बहन के साथ इंतहाई गरीब मगर मोहब्बत भरे माहौल में ज़िंदगी गुजार रहा होता है। इनका गांव गानेश तली एक छोटा सा देहात है, जहां ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर है मगर सारव अपनी माँ के साथ बहुत खुश है। इसकी माँ पत्थर उठाकर रोज़ी कमाती है, जबकि इसका भाई गुड्डू मजदूरी करता है। सारव अक्सर अपने भाई के साथ काम पर जाने की ज़िद करता है, क्योंकि वो खुद को बहुत बड़ा साबित करना चाहता है। एक दिन सारव ज़िद करता है कि वो गुड्डू के साथ रेल के करीब मजदूरी के लिए जाएगा। गुड्डू पहले इसे रोकता है, मगर आखिरकार सारव की ज़िद के आगे हार मानकर इसे अपने साथ ले जाता है। रात के वक्त वो करीबी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जहां गुड्डू सारव को एक बेंच पर बिठाकर कहता है कि वो कुछ देर में वापस आएगा, मगर सारव थकन से चूर होकर वहीं सो जाता है। जब वो जागता है तो इसे गुड्डू कहीं नजर नहीं आता। वो भाई को ढूंढने के लिए एक खाली खड़ी ट्रेन में चढ़ जाता है, मगर उसी लम्हे वो ट्रेन चल पड़ती है। सारव घबरा जाता है और दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, मगर सब दरवाजे बंद होते हैं। 2 दिन बाद ट्रेन कोलकाता पहुंचती है, जो इसके गांव से 1600 किलोमीटर दूर है। सारव जुबान भी नहीं जानता, क्योंकि वो सिर्फ हिंदी बोल सकता है, जबकि वहाँ लोग बंगाली बोल रहे होते हैं। वो खौफ और हैरानी में मुब्तला है और स्टेशन पर मदद मांगता है, मगर हर कोई इसे नज़रअंदाज कर देता है। वो कई दिनों तक सड़कों पर भटकता है, कभी कचरे से खाना उठाता है तो कभी किसी फुटपाथ पर सो जाता है। एक दिन एक मेहरबान आदमी इसे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है। सारव खुश होकर इसके साथ जाता है, मगर जल्द ही इसे एहसास होता है कि वो आदमी इसे गलत इरादे से साथ ले जा रहा है। वो वहाँ से भागकर फिर से सड़कों पर आ जाता है। कुछ दिनों बाद पुलिस सारव को एक यतीम खाने में ले जाती है, जहाँ वो कई और गुमशुदा बच्चों के साथ रहने लगता है, मगर वो जगह भी महफूज नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों के साथ बदसलूकी होती है। इसी दौरान एक ऑस्ट्रेलवी जोड़ा सुजान और जॉन ब्रायली सारव को गोद ले लेते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सारव को एक नया घर, नया ख़ानदान और नई मोहब्बत मिलती है। वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगता है, मगर इसके दिल में हमेशा अपनी माँ, भाई और गांव की यादें बसी रहती हैं। वक्त गुजरता है और सारव यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है। वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ अपनी गुमशुदगी के बारे में बात करता है और वहां इसे ख्याल आता है कि गूगल अर्थ की मदद से वो अपने गांव को तलाश कर सकता है। ये सफ़र आसान नहीं था। सारव हर रात जागकर रेल की पटरियों, दरियाओं और सड़कों को देखता रहता है, ताकि वो अपनी धुंधली यादों को किसी तस्वीर के साथ जोड़ सके। इस दौरान वो अंदरूनी तौर पर एक बहुत बड़ी कशमकश में मुब्तला हो जाता है। एक तरफ इसके ऑस्ट्रेलवी माँ बाप हैं, जिन्होंने इसे पाला और मोहब्बत दी, और दूसरी तरफ इसका असल ख़ानदान, जिसे वो छोड़ आया था। आखिरकार एक दिन वो अपने बचपन के गांव को पहचान लेता है। वो फ़ौरन भारत जाने का फ़ैसला करता है। जब वो गणेश तली पहुंचता है तो इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। वो इन गलियों और रास्तों को पहचानता है जहां वो कभी दौड़ता था। वो अपने बचपन के घर तक पहुंचता है और सामने इसकी माँ खड़ी होती है। वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये लम्हा इंतहाई जज्बाती होता है, मगर एक और हकीकत इसका इंतज़ार कर रही थी। गुड्डू अब इस दुनिया में नहीं था। जब सारिफ खो गया था, उस रात गुड्डू की ट्रेन के नीचे आकर मृत्यु हो चुकी थी। ये सुनकर सारव का दिल टूट जाता है, मगर वो अपनी माँ के साथ हर लम्हे को कीमती बनाने की कोशिश करता है। फिल्म के आखिर में सारव अपने ऑस्ट्रेलवी वालदैन का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने इसे एक नई ज़िंदगी दी, मगर वो ये भी तस्लीम करता है कि वो हमेशा सारव ही रहेगा, क्योंकि वही इसकी असल शिनाख्त है। ये फिल्म सिर्फ एक गुमशुदा बच्चे की कहानी नहीं, बल्कि अपनी माँ की मोहब्बत, जद्दोजहद और शिनाख्त की तलाश की एक ऐसी लाजवाल दास्तान है जो हर देखने वाले को आंखों में आंसू दे जाती है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8। इस फिल्म का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने कमाई की थी $124 मिलियन, और इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।